प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़े क्लास 10 मैथ, राजीव प्रकाशन की जो एनसीईआरटी पर आधारित बुक है, इसका हम लोग अध्याय 4 का प्रश्नावली 4.4 पढ़ रहे हैं, जिसका हम लोगों ने सवाल 1 से 9 तक पढ़ चुके थे। आज सवाल नंबर 10 से प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ करने से पहले आप लोग से विनम्र अनुरोध है, जो बच्चे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। आप लोग तो वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, ये आप लोग से पैसा नहीं लगता है। कृपया थोड़ा सा आप लोग ये भी कर दिया करो। ठीक, आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 10। क्यों सवाल नंबर 10 क्या कर रहा है? क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल है। मतलब आपको ये समीकरण दिया हुआ है, ये दो घात समीकरण दिया है, बोल रहा है k का मान ज्ञात कीजिए और इसके जो मूल है दोनों क्या है, समान है। मतलब इसका नेचर बता दिया आपको पहले से कि इसका नेचर क्या है, समान है। तो पहले हम ए बी सी का मान ज्ञात करेंगे। मानक रूप, पहले मानक रूप लिखेंगे हम लोग। मानक रूप क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक, कंपेयर करते हैं। देखो यहां से ए का मान क्या आएगा 2, बी का मान क्या आएगा के, सी का मान 3। अब बोल रहे मूल समान है, मूल समान है, मूल समान है, इसका मतलब ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक, क्या होगा 0 होगा। अब बी का मान क्या है के स्क्वायर, ए का मान 2, सी का मान 3 बराबर 0। के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24 बराबर 0। के स्क्वायर बराबर, इसको इस साइड ले जाओ, हो जाएगा 24। अगर हम 24 का वर्गमूल निकालें तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा 24 ना, तो 2√6, 2√6, यही हमारा के का मान हुआ। ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में ए हुआ। इसका देखो दूसरा, ये हमारा पहला था, इसी में 2 सवाल दिया है। दूसरा सवाल क्या है हमारा, के या 0, आपको ए दिया है। आपको देखो ए दो घात समीकरण नहीं दिख रहा है, पहले क्या करो, दो घात समीकरण बनाओ। कैसे, के एक्स से इसमें क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। के एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 6 बराबर 0, 6 बराबर 0 ए हुआ। हमारा मानक रूप यह था, कंपेयर कर दो मानक रूप से। मानक रूप क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर ए बराबर के, बी बराबर -2 के, सी बराबर 6। इसी में बोल रहा मूल बराबर है, मूल बराबर है। मूल बराबर इसका मतलब होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी का मान -2 के, वर्ग है तो वर्ग लगा दीजिए, ए का मान के, सी का मान 6 बराबर 0। ये कितना हो जाएगा, 4 के स्क्वायर माइनस 24 के बराबर 0। इसको इस साइड ले जाओ, 4 के स्क्वायर बराबर 24 के। देखो ये 2 के है, 1 के है, एक कट जाएगा, 4 छंगे 24 के बराबर 6। तो यही हमारा एक आंसर हो गया। ठीक, अब देखो सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्राकृत ज्ञात कीजिए।
मतलब में जो दो घात समीकरण दिया इसका हमें नेचर बताना, इसका नेचर क्या है। सवाल नंबर 11, तो ये हमें दिया है, इसका हमें नेचर बताना है। क्या करोगे, पहले मानक रूप से कंपेयर करना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर यहां से ए का मान कितना आएगा 2, बी का मान 5, सी का मान 5। अब हमें क्या बताना, नेचर बताना है। पहले हम निकालेंगे ई बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान 5, 5 का वर्ग माइनस 4, ए का मान 2, सी का मान 5, ए 25 माइनस 4 दूनी 8, 5 40, कितना हो जाएगा 5 1 15 माइनस 15। डी का मान आया किसमें -15। माइनस आने का मतलब ये हुआ डी का मान 0 से क्या है छोटा है। माइनस आने का मतलब क्या हुआ, डी का मान 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा इस कंडीशन क्या कहते हैं, मूल वास्तविक नहीं है, या बोलेंगे मूल काल्पनिक है। इसे बोलेंगे मूल वास्तविक नहीं है, या ऐसा लिखो, या मूल काल्पनिक है। बस यही आपका आंसर हुआ। नोट कीजिए, फिर चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इसका भी नेचर बताना है, जितने सवाल हैं सभी का नेचर बताना है कि मतलब मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो ए बराबर 4, बी बराबर, देखो यहां माइनस है यहां प्लस है, इस माइनस को हम क्या करेंगे ले लेंगे, -4, सी बराबर 1। अब नेचर बताना, पहले डी का मान याद करते हैं हम लोग। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान -4, 4 का वर्ग, 4a का मान 4, सी का मान 1, ये हो जाएगा 16 माइनस 4 जो कि 16 कम 16, मतलब ये आएगा 0। डी बराबर 0, डी बराबर 0 आने का मतलब क्या हुआ, मूल वास्तविक और समान होंगे। क्या होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे। समान कहो या बराबर कहो, दोनों का अर्थ क्या निकलेगा, एक ही निकलेगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर 13 देखते हैं हम लोग। मानक रूप से क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब देखो यहाँ ए का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपने स्थान पर। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा गुणांक ना, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 1, जहां पे कुछ नहीं दिखता क्या होता है 1, मतलब ए बराबर 1, बी बराबर 1, सी बराबर 1। हम पहले डी याद करते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान 1, 1 का वर्ग माइनस 4, a का मान 1, सी का मान 1, 1 माइनस 4, अगर इसे देखा जाए -3, डी बराबर -3। ये क्या आ गया, हमारा निगेटिव आ गया। इसे हम लोग बोलते हैं मूल वास्तविक नहीं है, या बोलते हैं मूल काल्पनिक है। मूल वास्तविक नहीं है, या मूल काल्पनिक है। ए हुआ हमारा, समझ में आया। अब देखिए 15 नंबर, इसी प्रकार और टोटल 16 सवाल का आंसर देना है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर
आप लोग ये चीज लिख लीजिएगा, मानक रूप ए एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बराबर से तुलना करने पर ए बराबर 1, इसका गुणांक कुछ नहीं क्या होता है 1 होता है। बी बराबर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, इस माइनस को ले लेंगे हम -4, सी बराबर 4, डी ज्ञात करते हैं हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, बी का मान -4 का वर्ग -4, ए का मान 1, सी का मान 4, ए 4 चौका 16 -4 चौका 16, ठीक, ये 16 हो जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा। डी बराबर 0, देखो अभी हमने लिखा डी बराबर 0, क्या मूल वास्तविक और समान होंगे, मूल वास्तविक और समान। समझ में आया? इसी प्रकार से सवाल नंबर 15 देखते हैं हम लोग। 15 हमारा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, और 16 नंबर अभी देखो 15 पहले हल कर ले तो 16 को देखते हैं हम लोग, मानक रूप से हम लोग कंपेयर करते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -1, हम क्या ज्ञात करेंगे, d ज्ञात करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान 1 है तो 1 का वर्ग माइनस 4, a का मान 2, c का मान -1, a हो जाएगा 1, a माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, मतलब यहां देखा जाए तो b बराबर 9। अब देखो इस बार हमारा जो मान आया ए प्लस आया, यहाँ पे क्या था माइनस था, यहाँ पे क्या है प्लस, प्लस में आने का मतलब ये हुआ मूल हमारा वास्तविक और असमान है। क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान है, ए हुआ। अब देखते हैं हम लोग 16 नंबर। 16 नंबर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए 16 नंबर सवाल का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका प्राकृत क्या है, ठीक, आप लोग दोगे जरूर ना। चलिए इसे आंसर आप लोग दीजिएगा, नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17 क्या कह रहा है, आपको ये दिया है समीकरण, बोल रहा है इसके मूलों की प्राकृत बताइए और इसके हल भी ज्ञात कीजिए, मतलब x के 2 मान ज्ञात कीजिए। पहले इसे हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक, सिंप्लीफाई करने के बाद 2 घात समीकरण बनाएंगे हम लोग, 2 घात समीकरण बनाने के बाद तब उसका प्राकृत बताएंगे, उसके बाद उसके मूल बताएंगे। आइए देखते हैं। देखो इसे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में कर देंगे, ए ब्रैकेट में कर दिए। अब देखो x माइनस 3 2x प्लस 3 2x माइनस 3, ए आपका बराबर है, पहले इन दोनों को लेकर हम लोग बराबर करते हैं, इसका एलसीएम इस ब्रैकेट से इसमें गुणा कर दो, 2x प्लस 3 प्लस है प्लस आइए 1 है तो 1, इसको इसमें गुणा कर दो, पूरे एक बटे इसको इसमें गुणा कर दो इस ब्रैकेट से, प्लस 3, और ये पूरा नोट कर लो, 3x प्लस 9 अपान x माइनस 3 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। हमने इसका मतलब नहीं बताया, इसका मतलब x का मान जो हम निकालेंगे नॉट इक्वल मतलब 3 और -3/2 नहीं होना चाहिए, ये दोनों मान छोड़कर दुनिया की सभी कोई भी वैल्यू आ जाए चलेगा, पर ये दोनों नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यही है। अब देखो ए और ये दोनों हर क्या है हमारे सेम है, सेम है तो हम एक में लिख दे रहे हैं, x माइनस 3 2x प्लस 3, इसको इसमें गुणा करो, 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस
एक्स माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0। अब देखो इसको इसके साथ गुणा कर दो, ए आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आपका 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर 6x एक 7x 7 3 10x माइनस 3 प्लस 9 क्या हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। ये हमारा एक दो घात समीकरण बन गया। इसमें कुछ कॉमन होगा क्या? हाँ, दो कॉमन हो जाएगा। दो को कॉमन कर लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। इस दो को 0 में भाग कर दो, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। ये आपका दो घात समीकरण बन गया। तो हम इसे क्या मानक रूप से क्या करेंगे कंपेयर कर देंगे। ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 2 b बराबर 5 c बराबर 3। आप क्या ज्ञात करेंगे d ज्ञात करेंगे। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान 5 5 का वर्ग, a का मान 2 c का मान 3। 5 का वर्ग मतलब 25, 4 तिहाई 12 12 तिहाई 4 दूनी 8 8 तिरिक 24। तो इसको मैं यहां पे हल कर रहा हूं। ए आ जाएगा d बराबर 24 25 में एक क्या निकालेंगे एक आ गया। इसका प्राकृत क्या हो गया ए प्लस में आया। इसका मतलब इसके मूल वास्तविक और असमान होंगे। मूल वास्तविक और असमान होंगे। समझ में आया? ये हमारा पहला आंसर आ गया। यहां से पहला आंसर आ गया। अब इस समीकरण से इसके मूल ज्ञात करते हैं। समीकरण क्या है हमारा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब देखो इसके मूल निकालेंगे। इसके मूल जो आएंगे ना असमान आएंगे, वास्तविक होंगे और क्या होंगे असमान। 2 से 3 में गुणा करो, 2 इंटू 3 बराबर 6 हो जाएगा। मतलब 6 का फैक्टर करोगे तो हमारा यही आएगा। ठीक है, ये क्या 5 मतलब 3 प्लस 2 बराबर 5 हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 5 का स्थान रखेंगे 3 प्लस 2 0। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या होगा x कॉमन ले लो। 2x प्लस 3 इन दोनों में कॉमन क्या होगा कुछ नहीं होगा। जब कुछ नहीं होता क्या कॉमन होता 1 कॉमन होता है। 1 कॉमन ले लो। 2x प्लस 3 बराबर 0। देखो दोनों ब्रैकेट हमारे क्या सेम आ रहे हैं। 2x प्लस 3 x प्लस 1 बराबर 0। एक बार इसे 0 के बराबर, एक बार इसे 0 के बराबर। अब इसका मान याद करें यहां से 2x बराबर -3 हो जाएगा। तो x बराबर -3/2। यहां से x का मान 1 -1। ये दो मान हमारे आ गए। देखो दोनों मूल हमारे क्या हुए असमान हुए ना। देखो असमान हुए। पर ये चीज देखो गौर से, आपको पहले ही बोल रखा है ये मान नहीं होना चाहिए, इसलिए x का मान हमारा यही होगा। ठीक है, अतः मूल x बराबर -1 यही हमारा आंसर हुआ।
बस आज इतना ही, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जो बच्चे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करो ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए।